हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फ्रैक्शंस की बात की थी हमने। फ्रैक्शंस आगे भी देखेंगे, कई तरह के आपके फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं। जितनी तरह के आपके एग्ज़ाम में फ्रैक्शन पूछे जाते हैं उन सभी की बात करेंगे। बात करते हैं जो हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखो भाई, जो हमारा क्वेश्चन है ये है। ऐसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, याद होगा आपको। लास्ट में जिसने नहीं देखा, जो बच्चा नया है, वो आप एक बार लास्ट वाली वीडियो को देखो, उसको क्लियर हो जाएगा कैसे। मैंने आपको ये समझाया था कि आपने क्या करना है कि इस वाली चीज़ को लिखना है सीधा सीधा, यानी आप लिखोगे 3 और 4। वहाँ पे क्या होता था, जो हमारे पास क्वेश्चन था वहाँ पे ये 1 1 रहते थे। आपने देखा होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या रहते थे, 1 1 होते थे। तो मैं क्या करता था, डॉट लगा लेता था, क्योंकि 1 से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, जैसे ये है, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे। मैंने 4 लिखा, मैंने 3 लिखा और 2 लिखा। क्लियर? ये लिखेंगे तो आप करोगे क्या कि इसमें आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे। मैं क्लियर मेंशन कर रहा हूँ, आपको याद रखना है, मैं क्लियर मेंशन कर रहा हूँ। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 और जी +3। आपके पास कितना आएगा, ये यहाँ पे प्लस करेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 19। क्लियर? ये आपके पास 19 हो गया। अब फिर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये 19 3 जा 57, 57 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। जो 61 आया है, इसकी फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 60, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 61 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 122 और 19 आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 141। तो जो आंसर होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, 141 अपॉन में 61। बाद वाला अपॉन में फर्स्ट वाला लिखते हो आप, यानी आंसर हो जाएगा इतना। यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों? ध्यान से करना है बिल्कुल। पहले मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात। मैंने कहा कि भाई आप पहले ये 3 और 4 लिखोगे सेम टू सेम। आपने ये 4 3 और 2 ऐसे लिख लेना, 4 3 और 2 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई की 16 आया और प्लस 3 किया तो आपके पास 19 आया। 19 आपने यहाँ लिख दिया। सेम प्रोसेस ये, फिर 3 की 19 में मल्टीप्लाई की 57 और 57 में ये 4 ऐड किया, ये वाला 4, तो आपके पास 61 आया। 61 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 और ये 19 प्लस करेंगे तो 141 आ गया। क्लियर? जो आपके पास ये 141 आया, 141 को आप 61 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो जी आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि भाई आपने देखा होगा क्वेश्चन, अभी जो आपके सामने था क्वेश्चन, आपने देखा कि यहाँ पे 1 1 थे। देखो आप ध्यान से, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 1 की जगह कुछ और नंबर थे। जबकि आप देखो आपके पास अगर यहाँ पे भी कुछ और नंबर है और ये भी कुछ और नंबर है, तो बनाएंगे कैसे, बात को समझना। मैंने हर वो एग्जांपल लिया जो पॉसिबल हो सकता था। आप इसको तो ऐसे लिखोगे, सेम 4/5 को हमने लिखा, 4 लिखा और कितना लिखा, 5 लिखा। उसके बाद आपके पास 1 है, 5 है और 2 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 लिखा मैंने, 5 लिखा और 2 लिखा। क्लियर इतनी बात? अब आप ध्यान से समझना, एक हमारे पास इस 3 का ध्यान रखना है और इस 2 का ध्यान रखना है। कैसे? इसको मैंने लास्ट में बताया कि मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 5 आएगा और ये 4 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9। जो भी ये आया है इसको इससे डिवाइड करेंगे, इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसको सोल्व करके आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इसको हटा देंगे। यहाँ पे क्या समझो आप, यहाँ पे 3 है। क्लियर? अगर यहाँ पे 3 है तो आप देखो दोबारा से, अब फिर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे। आपने मल्टीप्लाई की कितना है, 15, 15 और ये 5 कितना हो जाएगा, 20। 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे, जो ऊपर बैठा हुआ है 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 10। मतलब आप इसको भूल जाओ, इसको हटा दोगे, यानी आपके पास यहाँ कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। 10 की आप इस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 और 3 कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 23। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 23 अपॉन में 10। इतना आंसर आएगा।
बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो काम आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस किए बिना ऐसे नहीं होने वाला है। मैंने आपको समझा दिया, आपको वैसे ही प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई और प्लस करना है, जो आएगा उसको इसके ऊपर जो नंबर रखा हुआ है उससे डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है और फिर ये ऐड करना है। 20 आया, 20 को उसके ऊपर नंबर क्या रखा हुआ है 2, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया 10 आया। मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 और 3 23, तो ये 23 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। एक आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कुछ, जैसे आपके पास 1/में a प्लस 1/में b प्लस 1/में c इक्वल टू 7/में 27। तो आपको वैल्यू बतानी है a प्लस b प्लस c कितना होगा ये बताना है। अगर a प्लस b प्लस c बताना है कितना होगा तो बात को समझो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ, आपको समझाते हैं। b प्लस 1/में c और इक्वल टू 7/में 27 है। अगर 7/में 27 है तो आप ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे आप इसको ये मानो कि ये नोमिनेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ फ्रैक्शन को तो ये भी उल्टा हो जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/में b प्लस 1/में c और डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, ये वाला 1 नीचे आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इक्वल टू में ये भी उल्टा हो जाएगा 27/में 7। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 7 से, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, आपके पास 6/7 बचेगा, इतना आया। अगर 6/7 बचेगा तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा मैं आगे ऐसे आपको। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 6/7। जो 3 सही 6/7 है, इसको 3 प्लस 6/7 लिख सकते हैं। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। हम साइड में लिख लेते हैं, कहीं भी a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा हुआ है, ये बराबर कितना होगा 6/7 होगा। तो आप इसको दोबारा से लिख लो, मतलब आप कहोगे कि 1/में b प्लस 1/में c बराबर 6/7। पहले की तरह ही अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना लो, तो इसको भी उल्टा करेंगे। मतलब आप कहोगे b प्लस 1/c बराबर 7/6। इसको आप कह सकते हो 1/6। भाई 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 1/6 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/6 कह सकते हो। अगर 1 प्लस 1/6 कहोगे, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1/में 6, इतना आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। 1/c बराबर 1/6, मतलब c बराबर 6 आ गया। तो आपके पास वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 3, ये रही। b की वैल्यू 1 आई है और c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू आई है 6। अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 और 10 इज़ द राइट आंसर। एक तरीका ये है, बेसिक तरीका मैंने समझा है। एक तरीका आपके पास ये है, ये निकालने का, क्वेश्चन सोल्व करने का। क्लियर है चीज़ें? आप आराम से, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप एक आराम से वीडियो को पॉज करके या थोड़ा पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। क्लियर है चीज़ें? चलो जी, मैं आगे चलता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे वे से बताता हूँ, फास्ट वे से कैसे कर सकते हैं, समझना जी। देखो पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका ये है, एक बार आप बेसिक समझो, फिर मैं आपको जितना छोटा हो सकता है, कोई भी मेथड, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी तरीका जितना छोटा हो सकता है मैं आपको उतना छोटा बता दूंगा। ठीक है, पेशेंस रखो, आराम से पढ़ो और हमारे साथ जुड़ो। मैं आपको छोटे से छोटा तरीका बताऊंगा। देखो जी, करना क्या है कि जो आपके पास ये दे रखा है 27, यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 बचे 6। जो आपके पास कोसेंट आया ये a की वैल्यू है। अब इस 6 से इस 7 को डिवाइड करो। जैसे अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड आता था, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला काम कर रहे हैं हम। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 बचा आपके पास, 6 1 जा 6 बचा आपके पास 1, तो ये b की वैल्यू। अब इस 1 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 1 6 जा 6, कुछ नहीं बचा है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। तो अगर a b c की वैल्यू आई है तो आप लगा दो भाई, हमें a प्लस b प्लस c चाहिए था, यानी कितना है 3 प्लस 1 प्लस 6, तो आपके पास सीधा कितना आ गया 10 आ गया। 10 इज़ द राइट आंसर। बात समझ आई? कुछ अच्छा लग रहा है? क्लियर जी?
बात समझ आ रही है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, एक फ्रैक्शन आपके जो आते हैं वो इस तरह के फ्रैक्शन आते हैं, बात को समझना, ध्यान से मेरी बात सुनना है। जब भी इस तरह के फ्रैक्शन आएंगे तो आपको करना क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, एक बार आप कंसेप्ट समझ लो। जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है 1/1 ये मल्टीप्लाई है, अगर किसी को ऐसे लगे स्टार वगैरह बना हुआ है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लाई है। 2 × 3, 3 × 4, और कहाँ तक है सीरीज़, 99 × 100 तक की आपकी सीरीज़ है। क्लियर? अगर कभी ऐसे सीरीज आए तो एक को मैं उठा के सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसकी बात करें तो आपके पास 1/3 × 4 अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 - 1/4 लिख सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 - 1/4 लिख सकते हो। मतलब आप एलसीएम लोगे 3 × 4, तो देखो 4 - 3 और 1/3 × 4 ही आ जाएगा, नहीं आएगा? यानी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको ये लिख सकते हो भाई, आपको हो कि कल को हो कि जैसे 5 है, 5 को आपका मन करे 7 - 2 लिखे, या आप 10/2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी चीज़ को मैथ्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड में यानी मान में चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? चलो जी आगे चलते हैं। इस बात को अगर आप समझ गए हो तो अगर आप इसको 1/3 × 4 को ऐसे लिख सकते हैं तो सबको लिख सकते हो, तो लिखो जी। आप इसको लिखोगे 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस ऐसे डॉट डॉट 1/99 माइनस 1/100। तो आपको दिख रही है सीरीज की सारे नंबर्स कट जाएंगे आपस में, 2 से 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/5, ये 99 भी कट जाएगा। आपके पास एक तो ये बचेगा 1/1 माइनस 1/100। आप एलसीएम लोगे 100, तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ 100 - 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 99/100 आंसर होगा। यानी ए इज़ द राइट आंसर, ए आपके पास सही आंसर होगा। बेसिक तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का, बेसिक तरीका क्वेश्चन को करने का ये है। बात क्लियर है? आगे बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो हम कर सकते हैं, सीधा सीधा करना है। जब भी आपके पास ऐसे सीरीज में सीक्वेंस में हो, ये कॉन्जुगेटिव हो या ना हो, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि आपके पास 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 ऐसे हो, या आपके पास ऐसे होता है कि 3 6 6 9, यानी गैप कितने का भी हो, एक सीरीज बनाए जिस पे ख़त्म हो उसी से स्टार्ट हो। जैसे देखो 2 पे ख़त्म हो रहा है और 2 से ही फिर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1/ में डिफरेंस ऑफ द सीरीज। डिफरेंस ऑफ द सीरीज मतलब देखो कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब आगे मैं क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ पे डिफरेंस होंगे तो वहाँ पे फर्क पड़ेगा। 1/ में डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, तो ये जो 1/ में डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का, एक का है। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट ये रहा 1/ में 1 माइनस लास्ट, आपके पास लास्ट नंबर है 1/ में 100, ये आपका लास्ट, यानी फर्स्ट अपॉन में माइनस लास्ट। तो आप सोल्व करोगे, देखो 100 एलसीएम लोगे आप, 100 माइनस 1 यानी 99/100 आंसर होगा। इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। सीधा सीधा आंसर निकालना है, ठीक। यानी फर्स्ट माइनस लास्ट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? कोई भी बालक ऐसा जिसको नहीं समझ आ रही है बात, क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये है आपके पास क्या, 1/ में मैंने बताया कि आपका क्या हो जाएगा आंसर, 1/ में डिफरेंस कितने का है सीरीज में, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। फर्स्ट आपके पास कितना है, ये रहा फर्स्ट, यानी 1/3 माइनस लास्ट आपके पास क्या है, ये रहा लास्ट, यानी 1/ में 903। तो 1/4 एलसीएम आपने लिया 903, एलसीएम आ गया। इससे इसको काटेंगे 301 माइनस 1, तो आपके पास आएगा 300/ में 4 × 903। कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई। कैंसिल आउट अगर आप करते हो तो देखो 3 से इसको 100 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 3 से 301, 4 से कैंसिल करेंगे इसको 25 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 25 टाइम्स।
अगर 25 टाइम्स कैंसिल किया तो आपके पास कितना आएगा, 25/301 आंसर आएगा। ये हो जाएगा आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। किसी को भी कोई डाउट है? क्लियर है चीज़ें? अब देखो कई बच्चों के मन में सवाल ही आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, देखो मैंने आपको इसको बेसिक नहीं बताया इसका कि 1/, में गैप क्यों लिया। गैप का मतलब क्या है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन को हम वैसे भी सोल्व कर सकते थे, फर्स्ट माइनस लास्ट आंसर आ जाता, क्योंकि जो गैप है वहाँ पे एक का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गैप लेना, गैप जो ले रहे हैं ये मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई ऐसा लगे कि जी मास्टर तो खुद ही रट के बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मास्टर पे भरोसा करना पड़ेगा, मास्टर से और डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। बात समझो, जैसे क्या होता है, जो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा क्यों लिख पाए हम, फर्स्ट माइनस लास्ट क्यों लिख पाए, क्योंकि आपको पता है कि बीच के सारे कैंसिल आउट हो जाने हैं। बीच के सारे कैंसिल आउट एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, कब, जब मैंने आपको समझाया था कि 1/3 है, इसको मैं 1/3 माइनस 1/4 अगर लिख पाता हूँ, इसको अगर मैं ये लिख पाता हूँ, तभी तो सारे कैंसिल आउट होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब आप खुद सोचो कि क्या, जैसे ये है, इसको ये लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, इसको हम सोल्व करके देखेंगे। मैंने सोल्व करके देखा, 3 × 4, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 4 और -3 की मल्टीप्लाई यहाँ, यानी आपके पास 1/3 × 4 आ रहा है, सेम है। मतलब इसको अगर मैं ये लिखता हूँ तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको सोल्व करके सेम आता है। जैसे आप 5 को अगर लिखना चाहो 13 - 8 लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 13 में से 8 माइनस करके डेफिनेटली आपको 5 मिलेगा। तो ये बात सही है। अगर ये बात सही थी, इसको हम ये लिख पा रहे हैं, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को वैसे किया था। जबकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। मैंने आपको डायरेक्ट तो करा दिया, ये मैंने आपको डायरेक्ट तो करा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, क्या प्रॉब्लम है कि जैसे इसको लूँ या पहले वाले को ले लेते हैं, 3 हमने लिया 1/3 × 7। अगर इसको लेते हैं तो आप देखो ध्यान से कि भाई मैं फर्स्ट माइनस लास्ट तभी तो लिख पाऊंगा जब मैं इसको ये लिख पाऊँ, क्योंकि कैंसिल आउट तो तभी होंगे। आप लिख के देखना कि इसको सोल्व करके यही आता है नहीं आता है। 3 × 7, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और -3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 4/3 × 7 आ रहा है। ये तो कहने का मतलब ये है कि इसको तो आप ये लिख सकते हो, इसको ये नहीं लिख सकते। अगर आप इसको ये नहीं लिख सकते तो ये सोल्व भी नहीं होएगा। ये नहीं लिख सकते तो कैंसिल आउट भी नहीं होंगे, बीच के कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आप फर्स्ट माइनस लास्ट लिख ही नहीं पाओगे। तो ये 4 लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम करते क्या है कि इस सीरीज़ में मैंने 4 से डिवाइड किया और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हमारे पास ऐसा आता है कि जो 1/ में डिफरेंस है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको आप लिख पाओगे ऐसे और सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे बीच के, तो इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं। बात समझ आ रही है? रीजन इसका ये है। बेसिक मैंने बता दिया, आपको सीधा क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको सीधा सीधा खेलना है। 1/ में डिफरेंस या गैप कह लो और फर्स्ट माइनस लास्ट सीधा आंसर, सबके आंसर आएंगे। ठीक है जी, चलो भाई आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी लगता है कि और एक्सप्लेन होना चाहिए ऐसे है, तो आप कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करेंगे जी। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन है तो आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² - b²। a² - b², अगर आपके पास फॉर्मूला है a² - b², अगर आपके पास फॉर्मूला है तो a² - b² को आप लिख क्या सकते हो, a² - b² को आप क्या लिख सकते हो, a + b × a - b, a + b × a - b लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? अगर आप a + b × a - b इस चीज़ को लिख पाते हो, a + b × a - b आप इस चीज़ को लिख पाते हो, तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास 2² है, इसको आप 1 का स्क्वायर कह सकते हो, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हो, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हो, कह सकते हैं ऐसा। तो देखना, एक बार हम माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 यानी a² - b², तो ये यानी 1 भाई 2 - 1 1 और जी 2 + 1 3 प्लस, ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/ में 4 - 1 3 और जी 4 + 1 5 प्लस में
1/6 - 1 5 और जी 6 + 1 7 प्लस ऐसे ही आपके पास कितना हो जाएगा 1 में ये आपके पास हो जाएगा 19 × 21। बात समझ आ रही है? यानी आपने ये सीरीज बना ली, ये सीरीज वैसी नहीं बनी जैसे हमने अभी क्वेश्चन की है। ये बात समझ आई कैसे लिखा है हमने? भाई जैसे आपके पास ये था तो एक बार हमने जोड़ा, एक बार घटाया, 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 19 × 21 हो गया। तो अगर आपके पास ऐसा हो गया तो आप देखो ध्यान से कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट माइनस लास्ट, यानी 1/, में डिफरेंस और जी फर्स्ट माइनस लास्ट, ये आपके पास आंसर होगा। अगर फर्स्ट माइनस लास्ट आपके पास आंसर होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट आपके पास आंसर होगा, ये अगर बात करते हैं कि इसकी बात करेंगे तो देखो गैप कितने का है, 2 का गैप है। 1/, में 2, फर्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 1/1 - 1 में लास्ट टर्म क्या है 1/21। तो आप ये कहोगे 1/2 21 आप एलसीएम लोगे और जी 1 यानी 21 - 1 तो आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 × 20 में 21। आप सोल्व करोगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे 10 यानी 10/21 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आप बनाओगे, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बनाओगे। आपको इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा करना है 1 में गैप, या फिर आप डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, यानी सीरीज में जितने का डिफरेंस होगा तो फर्स्ट माइनस लास्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक की बात ओके है? चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है ये भी, आप इसको ऐसे बना सकते हो जैसे अभी तक तो आपके पास लिख के दे रखा था, मैंने आपको टाइप बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको बताया कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन पहले आया, लिखा हुआ था 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, फिर मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंस था 7 × 11, ऐसे डिफरेंस था, यानी गैप ज़्यादा का था। मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको कराया अभी जो आपके पास स्क्वायर फॉर्म में दे रखा था, तो कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे मैंने वो समझाया। इसमें बात करें तो देखो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आप इसको तभी सोल्व कर पाओगे जब कोई सीरीज यानी सीक्वेंस बनेगा। 15 को क्या लिख सकते हो आप 3 × 5 लिख सकते हो, प्लस 35 को लिख सकते हो 5 × 7, प्लस इसको लिख सकते हो 1/7 × 9, प्लस 99 को लिख सकते हो 1/9 × 11, प्लस इसको लिख सकते हो 11 × 13। अगर ये लिख सकते हैं तो आगे आप समझदार हो, आपने क्वेश्चन बना लिए, आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को। आप कहोगे 1 में गैप डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, फर्स्ट यानी ये और माइनस लास्ट यानी इतना जी, ये 1 में 13। तो आप ये कहोगे कि भाई 1/2 कितने का आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपके पास 39, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो आपके पास हो जाएगा 13 - 3 यानी हो जाएगा 1/2 × 10 में 39, 2 से कैंसिल करेंगे इसको 5 जा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 5 में 39 आंसर आएगा। इट इज़ द आंसर, 5 में 39 इज़ द राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है पूछो भाई, कोई भी बालक ऐसा है जिसको नहीं समझ आई बात, चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? चलो देखो ये चीज़ें बड़ी छोटी सी है लेकिन एग्जाम में आती है तो बहुत पजल करती है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है साफ साफ, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके पास 3-3 की भी सीरीज आ रही है आजकल, हालांकि आने के चांसेस कम हैं लेकिन आजकल आ रही है तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, हम इनको भी पढ़ेंगे, इनकी बात करेंगे। क्लियर? देखना आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे। मैं आपको एक बार बेसिक समझाऊंगा फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ध्यान से देखो 3-3 नंबर है तो आपने करना क्या है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस देखना है, कितने का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। तो इस सीरीज में आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से डिवाइड कर लो। भाई देखो 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, बात समझ आ गई। करना क्या है, पहला स्टेप
तो आपके पास ऐसा आया, मैंने किया इसको, मैंने लिखा कि भाई 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड कर लिया यानी 1/6 बाहर लिख लिया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अपॉन में 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 6 अपॉन में 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 6 अपॉन में 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 6 अपॉन में 10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 6 अपॉन में 13 इंटू 16 इंटू 19। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसकी ये करने के बाद आप इसको इस तरह से सेट करोगे, कैसे? ये 1 अपॉन में 6 कह लो। 6 को हम क्या ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 7 माइनस 1 कह सकते हो? 6 को आप 7 माइनस 1 कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं जी। इस बात को नेपाल के बच्चे भी जानते हैं कि 6 को 7 माइनस 1 कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस इसको आप क्या कह सकते हो 10 माइनस 4 अपॉन में 4 इंटू 7 इंटू 10 ये कह सकते हैं। अब देखो ध्यान से लिख कैसे रहा हूँ मैंने इसका डिफरेंस लिख लिया, मैंने 10 का और 4 का डिफरेंस लिख लिया 6 को। यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे आप समझ ही गए होंगे पैटर्न, 13 माइनस 7 लिख सकते हैं भाई। 6 को 13 माइनस 7 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आपके पास 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 16 माइनस 10 लिख सकते हो अपॉन में 10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस इसको लिख सकते हो आप 19 माइनस 13 अपॉन में 13 इंटू में 16 इंटू में 19। ये आ गया भाई। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप समझो पहले एक बार पूरा, फिर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप ऐसे कर लोगे चुटकियों में सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना क्लियर है तो आगे देखो, आप इसको कहोगे 1/6 तो सेम है, सेम है। आप यहाँ पे फोकस करो कि भाई मैं 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे, पूरे से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो कि आपके पास 5 है, 5 को आप 10 से डिवाइड करो। आप 5 को ऐसा लिख लो कि 3 प्लस 2 और डिवाइड बाई 10, तो आप ऐसा कह सकते हो 3/10 और प्लस 2/10, तब भी वही आएगा। अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो तो देखो वहाँ पे भी मैं यही काम कर रहा हूँ। 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इससे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 इंटू 4 बचेगा। बात पकड़ी आपने? मैं रिपीट करता हूँ, 7 को आप डिवाइड कर रहे हो इससे तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 अपॉन में 1 इंटू 4 माइनस 1 को डिवाइड करोगे इससे तो 1 से 1 कट जाएगा, कटेगा तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लिखेंगे नहीं, हम कहेंगे 1 अपॉन में 4 इंटू 7 प्लस जी। यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे इससे ऐसे, ये देखो तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आपके पास 1 अपॉन में 4 इंटू 7 बचेगा, और माइनस 4 को डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 10 बचेगा। क्लियर? बात को पकड़ गए हो आप? प्लस जी 13 को डिवाइड करेंगे इससे, 13 से 13 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 7 इंटू 10 माइनस 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 1 अपॉन में 10 इंटू 13 प्लस 16 को डिवाइड करेंगे 16 से 16, 1 अपॉन में 10 इंटू 13 बचेगा, और जी माइनस 1 अपॉन में 10 को डिवाइड करेंगे 10 से 10 कट जाएगा, तो आपके पास 13 इंटू 16 प्लस 19 को डिवाइड करेंगे इससे, 19 से 19 कैंसिल, 1 अपॉन में 13 इंटू 16, और जी माइनस 1 अपॉन में 16 इंटू 19। इतना आंसर आएगा जी। क्लियर? यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? अगर यहाँ तक की बातचीत आपकी क्लियर है तो आप देखो ध्यान से, 1/6 तो ऐसे रखेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 1 अपॉन में 1 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन में 16 इंटू 19। अगर ये बचेगा तो आप इसको ऐसा कह सकते हो 1/6 और इंटू में 1/4 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 4 इंटू 19 बचेगा। तो अगर 4 इंटू 19 बचेगा तो आप देखो 1 अपॉन में 24 कह लो, और आपने एलसीएम लिया कितना 76, तो 76 और माइनस 1 25 हो जाएगा, सॉरी 75 हो जाएगा आपके पास, ये 75 हो गया। अब आप देखो 3 से कैंसिल अगर करते हो तो 3 से कैंसिल करो इसको 8 जा, और 3 से 25 टाइम्स, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 25/8 के अगर मल्टीप्लाई करते हो 8 की 70 में कर लो,
तो फिर 48 यानी 608 आंसर होगा। इतना आंसर आ जाएगा भाई। किसी को डाउट है तो पूछो। ये हुआ बेसिक तरीका आपका, दिस इज द बेसिक तरीका। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट है पूछो। ये आपका बेसिक तरीका हुआ। इसको तरीके से कैसे बनाएंगे, तरीका कैसे निकालेंगे, बात को समझना आप ध्यान से। बेसिक तरीका आप समझ गए हो, ठीक है। करना क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसको मैं हटा देता हूँ। जब भी आपके पास ऐसी सीरीज आए, 3-3 के नंबर की सीरीज आए, तो आप करोगे कैसे, बात को समझना। ध्यान से मेरी बात सुनना है। मैंने आपको बताया अभी, आपने ये देखना है कि पहले नंबर में और दूसरे नंबर में गैप कितना है। यानी आप लिखोगे 1 में डिफरेंस, और गैप किसका, ये फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का गैप होता है, ये ध्यान रखना है। और जी फर्स्ट यानी जो पहली 2 टर्म्स है, ये मेरी बात ध्यान रखना, पहली 2 टर्म्स माइनस लास्ट की 2 टर्म्स। 1 में 16 × 19 हमेशा यही आंसर होगा। आप देख सकते हो यही है। मैंने बताया कि गैप किस किस का, पहली 2 टर्म्स का, यानी पहली और लास्ट की जो 3 टर्म्स आपके पास लिखी हुई है, पहली और तीसरी का गैप, डिफरेंस 1 में गैप या डिफरेंस कह लो, 1 पहली 2 टर्म्स माइनस लास्ट की 2 टर्म्स। सीधा आंसर आएगा हमेशा आंसर। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 25 में 608। क्लियर है भाई? कोई भी बालक ऐसा जिसको नहीं समझ आया? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। एक हमारे पास इस तरह के फ्रैक्शन आते हैं, जैसे आपके पास ये रहा। आसान होते हैं लेकिन समझना है, इसमें क्या मुश्किल बना सकता है वो मैं आपको बात बताऊंगा। ऐसे इसकी बात करेंगे तो इनको लिखेंगे कैसे, इनको लिखने का हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, कैसे लिखेंगे, बात को समझना। जैसे इसको सोल्व करो आप, 2 एलसीएम लिया आपने, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 - 1 तो 1/2 आया इनटू में। यहाँ पे आप 3 एलसीएम लोगे, 3 - 1 यानी 2/3 आएगा, इनटू में आप यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे, 4 - 1 यानी 3/4 होगा, इनटू में। ऐसे ही चलते जाएंगे। आप यहाँ पे 100 एलसीएम लोगे, 100 - 1 यानी 99/100। अगर 99/100 है तो आप देखो ध्यान से कि सीरीज ऐसे कैंसिल हो रही है, यानी फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से नेक्स्ट वाले का न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से नेक्स्ट वाले का क्या कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक तो आपके पास पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बचेगा और लास्ट वाले का क्या बचेगा, डिनोमिनेटर बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 1/100। यानी जब भी आपके पास माइनस की सीरीज होती है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का क्या, डिनोमिनेटर ही आंसर होता है। यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन और जी डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट फ्रैक्शन। मतलब कहने का ये है कि पहली भिन्न का अंश और लास्ट की भिन्न का हर ही उत्तर होता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसका पहली भिन्न का अंश निकाला आपने, 1 आएगा यहाँ से, और ये लास्ट का हर तो सेम ही रहना है, तो यही उत्तर होगा। सीधा सीधा बता दोगे आप। क्लियर? चलो जी आगे बात करते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? भाई अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, ये 3 तो काम करने ही आपको। बाकी उसके अलावा आप जानते हो क्या करना है। पेन कॉपी लेके बैठना है, आराम से बढ़िया से नोट करनी है और बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। किसी का दिमाग सही से नहीं काम कर रहा है तो आपको नमकीन खानी है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, बादाम खाते हो आप 1000 रुपये ख़राब कर रहे हो, 1000 रुपये बादाम बंद कर दो, नमकीन खाओ। चलो जी इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, इसकी बात करेंगे तो आप यहाँ से देखो, 2 आपने एलसीएम लिया तो 2 + 1 3/2 इनटू में आपने 3 एलसीएम लिया,
3+1 4/3 इंटू में आपने 4 एलसीएम लिया, 4+1 5/4 इंटू में। ऐसे ही आप 300 एलसीएम लोगे, 300 + 1 यानी 301। तो अगर ये है तो आप देखो ध्यान से कि सीरीज अब की बार ऐसे कैंसिल हो रही है, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 301/2, या इसको सोल्व करोगे तो 150.5 इतना आंसर होगा। यानी सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द बच्चा क्वेश्चन। बात समझ आ रही है भाई? थोड़ा खुश होके पढ़ा करो, ऐसे मायूस से होके पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी मायूस सा रहता है आपसे। सवाल को आप जितनी इज्जत बख्शोगे उतना सवाल आपको बख्शेगा। क्लियर जी? बात समझ आ रही है? यानी आपके पास जब भी प्लस वाली सीरीज हो तो आप क्या कह सकते हो, प्लस वाली सीरीज हो याद रखने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि न्यूमरेटर ऑफ लास्ट फ्रैक्शन और जी डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन। ये जी ये आंसर होता है। क्लियर? चलो जी, इसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन की बात करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखो भाई। आप इसको, आपका काम ये है वीडियो पॉज करो और आप इसको देखो सोल्व करके, वीडियो पॉज करके और इसको सोल्व करके देखो आप कि आप इसको सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको पता है कि सॉल्यूशन हम देंगे ही आपको। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b²। ये जो a² - b² का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बच्चा जानता है। इस फॉर्मूले को हमारी माताजी भी जानती है, जो बेचारी कम ही पढ़ी लिखी है, मतलब हमसे तो ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है उस ज़माने के हिसाब से, 8वीं पास। देखो जी, a² - b², a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, अगर a + b इंटू a - b होता है तो आप देखो ध्यान से, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं जी। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सेम है। इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर है ही हमारे पास पहले से। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी सबको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/150 का स्क्वायर। तो दो सीरीज बन रही है आपके पास, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। मतलब एक तो सीरीज आपके पास ये बन रही है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे ही कहाँ तक 1 - 1/150। एक सीरीज़ तो ये बन रही है। n2 में 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/150। ठीक, अगर आपके पास ये सीरीज़ बन रही है तो आप देखो ध्यान से, मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जब सीरीज़ आती है माइनस वाली तो फर्स्ट वाले का क्या बचता है, न्यूमरेटर बचता है, लास्ट वाले का क्या बचता है, डिनोमिनेटर बचता है। तो इसका न्यूमरेटर कितना आएगा 1, और बटे लास्ट का डिनोमिनेटर 1/50, 150। अगर आप इस वाली सीरीज़ को सोल्व करते हो तो फर्स्ट वाले का क्या बचेगा, फर्स्ट वाले का आपका बचेगा डिनोमिनेटर, और लास्ट वाले का क्या बचेगा, न्यूमरेटर बचेगा। तो न्यूमरेटर आ जाएगा 151। भाई देखो आप 150 और एक 151, और बटे में न्यूमरेटर कितना आएगा 2, तो आपके पास 151/300 उत्तर आ जाएगा। 151/300। आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बनेगा, एक माइनस वाली सीरीज़ बनेगी, एक प्लस वाली सीरीज़ बनेगी। आपको मैंने बताया कि जब भी माइनस वाली सीरीज़ बने तो माइनस वाली सीरीज़ में पहले वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका अंश बचता है, अंश मतलब न्यूमरेटर 1, और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर मतलब हर बचता है। तो 1/150 उत्तर हो गया इसका। अभी किया हमने इससे पहले। अगर आप इस वाली सीरीज़ की बात करते हो, प्लस वाली सीरीज़ की बात करते हो, तो लास्ट वाले का आपका क्या बचता है, लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचता है, मतलब 1/151 हो जाएगा। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर मतलब कितना बचता है 2,
तो आप सोल्व कर दोगे 151/300 उत्तर होगा, मतलब आपके पास बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर होगा, बी इज़ द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट करो भाई अगर डाउट है किसी को तो। नेक्स्ट की बात करेंगे जी। देखो भाई, इसके अलावा मैं आपको 2-3 फ्रैक्शन बताता हूँ कैसे करने होते हैं। जैसे आपके पास कुछ ऐसा आ जाए 3 1/4 प्लस 4 1/5 प्लस 2 1/3, ऐसा कुछ आ जाए। अगर ऐसा कुछ आता है तो सोल्व कैसे करते हो आप देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास बचपन वाला तरीका है कि 3 4 जा 12 और 1 13/4 प्लस 4 5 जा 20 और 1 21/5 प्लस 6 और 1 7/3। भाई बचपन से आपने यही सोल्व किया, ऐसे ही सोल्व किया है। बचपन से अगर आपने ऐसे ही सोल्व किया है तो अब देखो ध्यान से कि आप ऐसा कहोगे कि भाई एलसीएम लोगे। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 जा 15 4 जा 60 एलसीएम आया। अगर 60 एलसीएम आया 4 से काटेंगे इसको 15 टाइम्स, 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 13 में, 15 3 जा 45 बचे 4, 15 1 जा 15 और 4 19 प्लस 5 से इसको काटा 12 टाइम्स, 12 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 2 1 12 2 जा 24 1 25 प्लस 3 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा। 140 आएगा तो देखो 60 तो एलसीएम में, आप ऐड करो। अगर आप ऐड करते हो तो आप इसको 200 समझ लो, 200 और 250 आपके पास, सॉरी 200 और 250 आपके पास 450, 450 और जी 140 तो आपके पास कितना हो जाएगा 450 और 140 490 590 और 2 592, यानी 592। लेकिन आपने 5 ज़्यादा जोड़ा तो आपके पास 587 हो जाएगा। भाई 5 हटा दो तो आपके पास कितना आएगा 587 आ जाएगा। 587 अगर आपके पास आया है तो अब देखो इसको डिवाइड करोगे इससे, 60 से अगर डिवाइड करते हो 69 जा, भाई 69 जा 540 होता है, 540 अगर होगा तो आपके पास कितना बचेगा 57 अपॉन में 540 यानी 47, सॉरी 47 मैं दोबारा लिख देता हूँ 947/60। जिसको ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखना आता मैं लिख के समझा देता हूँ कि 587 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हो, 60 से 69 जब 540 तो 74, तो ये तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ लिखी जाएगी। इसको आप डिवाइड करोगे इससे यानी 47/60 आपके पास इतना आ जाएगा। बात समझ आ रही है जी? इतना क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया। अब देखो इसको करेंगे कैसे, आसानी से सोल्व कैसे करेंगे, बात को समझना। ऐसा कुछ लिखना नहीं है हमें, इतना कुछ करना नहीं है। आपने देखा बचपन से ऐसे क्या हुआ, ऐसा कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से करना कैसे है, बात को समझना। हमें ये करना है कि भाई आप इसको क्या लिख सकते हो। जैसे आप 3 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा 12 और 1 13/4 लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी आप इसको 3 + 1/4 लिख लो। ऐसे लिखेंगे, क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब सोल्व करेंगे तो देखो ऐसे ही आएगा 4 3 जा 12 और +1 यानी 13/4 आएगा, नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर 13/4 आएगा तो आप देखो आप ये कहोगे कि भाई अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो सबको लिख सकते हैं। तो लिखो, आप कहोगे 3 + 1/4 प्लस 4 + 1/5 प्लस 2 + 1/3। तो ये लाइन लिखने की नहीं है, हालांकि आप समझ जाओगे तो ये लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। मैंने आपको लिख के समझा दिया क्योंकि मुझे समझाना है। अभी हमने ये लिख लिया, तो ये लिखने के बाद आप देखो इसको सीधा सीधा ऐड करो। 3 और 4 7 और 2 9, 9 लिखा प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3, ऐसा आ गया। तो 9 प्लस आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 60 आ गया। इससे काटेंगे इसको 15 बार, 15 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, प्लस इससे काटेंगे इसको 12 बार, 12 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 12 हो जाएगा। 3 से इसको कितने टाइम्स, 3 से आप इसको कैंसिल करोगे 20 टाइम्स, तो 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास इतना आ गया। तो ये आपके पास कितना आएगा 9 + 20 और ये हो जाएगा 32 और ये 47 अपॉन में 60। आप इसको कंबाइन करके लिख दो, यानी 9 47 अपॉन में 60 इज़ द आंसर।
ऐसे करेंगे जी, ऐसे आसान होगी ये चीज़ें, ऐसे रहा बड़ी आसान होगी, वैसे जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ आ रही है आपको मेरी बात की गहराई को आप समझते जाओगे तो एक एक चीज़ें क्लियर होगी, मैथ्स आपको आसान लगने लगेगा। अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आगे आएंगे अर्थमेटिक में पूरे को फिनिश करेंगे, बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे, आप बेफिक्र हो। एक एक तरीके में आपको ऐसे बताऊंगा, आपको लगेगा वाओ। हाँ जी, डन, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे बात कर लेते हैं, और फ्रैक्शन ले लेते हैं और कैसे कर सकते हैं हम। जैसे इसमें ये तो था छोटा, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए 71 1/7 प्लस 72 2/7 प्लस 73 3/7 प्लस 74 4/7 प्लस 75 5/7, अगर आप इसको सोल्व करते तो आप देखना भाई आपने वो सोल्व किया है, वो आपको आसान इसलिए लगा कि भाई चलो ठीक है छोटी वैल्यू थी। इसको अगर आप अपने बेसिक तरीके से सोल्व करो जो आपने बचपन से किया है तो कैसा लगेगा? आप सीधा सीधा, मैंने बताया कि सीधा सीधा प्लस करना है, अगर प्लस करेंगे तो देखो प्लस कैसे करते हैं। आप इसको 70 मान लो सबको, तो 70 5 बार है, 70 70 70 70 70, अगर 75 टाइम्स है तो 350 हुआ, 350, 75 जा 350, 350 तो एक हुआ, 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, यानी 350 और 15 365 हो गया, 365 प्लस 7 आप एलसीएम लोगे तो 5 4 9 3 12 14 और 1 15, तो आपके पास कितना है 365 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 1/7, ये 2 इधर प्लस कर लो वापिस, तो 367 1/7 इज द राइट आंसर। अब आप फर्क देख सकते हो, सीधा आपके सामने है फर्क कि किससे आसान हो रहा है, फर्क आपके सामने है किससे आसान हो रहा है। इतनी तरह के फ्रैक्शन पूछे जाते हैं। अभी एक टाइप और बचता है, उसकी बात करेंगे। बात क्लियर है? चलो जी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे आपके पास कुछ ऐसा आ जाए 99 1/7 प्लस 99 2/7 प्लस 99 3/7 प्लस 99 4/7 प्लस 99 5/7 प्लस 99 6/7, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको पता है 99 6 टाइम्स है। अगर 99 6 टाइम्स है तो आप 99 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 आपने एलसीएम लिया तो ऊपर वालों को जोड़ोगे, 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो 21 आ गया। मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 बचे 5, 6 9 जा 54 5 59 प्लस 3 आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 597 इज़ द राइट आंसर। 597 इज़ द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? अगर बात समझ आ गई आपको तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए 1/ कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 1/13 प्लस 2/13 प्लस 3/13 प्लस 4/13 प्लस 5/13, तो देखो जब भी 1 1 का रिपीटेशन हो, मतलब 1 है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये 1 का रिपीटेशन है, तो इनको ऐड करना है। ऐड तो आप ऐसे करोगे, रख के ऐसे करोगे तो आपका आएगा क्या पे, देखो 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है 5 तक है, तो आप सीधा लिख दो 1 2 3 4 5, इतना आ गया जोड़। अब 13 लेंगे आप एलसीएम, 13 अगर एलसीएम लेते हैं तो आप देखो 5 और 4 9 12 14 और 1 15, तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 50, 13 1 जा 13 2/13,
ये यहाँ प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 6 2/13, इतना आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? चलो जी आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक लास्ट फ्रैक्शंस क्या आते हैं, देखो लास्ट फ्रैक्शंस की बात करेंगे, आपसे कुछ फ्रैक्शंस देगा और वो बोलेगा उसमें फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, या फिर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ यानी इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मतलब या तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न बताओ या सबसे छोटी भिन्न बताओ, या इन्हें बढ़ते क्रम में लगाओ या इन्हें घटते क्रम में लगाओ। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कितनी तरह के पूछता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे आपको ऐसा दे दे कि भाई 7/8, 9/10, आपको दे दे 11/12, आपको दे दे 17/18। अगर कुछ ऐसा देता है, देखो तरीके देखना, तरीके कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा देता है, इसमें वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, या तो आपसे बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का क्या मतलब है, मतलब बड़ी भिन्न बतानी है, बड़ी भिन्न। या फिर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ मतलब छोटी भिन्न। या फिर आपको बोलेगा कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर बोलेगा इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी बोलेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। यानी असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, या फिर आरोही क्रम, हिंदी वाले आरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि घटता क्रम, घटता क्रम या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लगाओ, ऐसे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप बात को पकड़ना और बात को समझना। मैं आपको कई तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा, आपको सिचुएशन से देखना है, सिचुएशन जैसी होगी। देखो कई तरीके से बताते हैं टीचर्स, अलग अलग समझाते हैं कि ऐसे ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, इनका ये ले लो, डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि भाई कुछ चीज़ें गलत है, कोई चीज़ें ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। यानी हर क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से आपको मेथड लगाना होता है, जैसा डेटा उसी हिसाब से काम करता है। जैसे हमारे उधर बहुत अच्छी कहावत है कि जैसा मुंह ऐसा चांटा। समझ आ रही है आपको बातें? ये बड़ी अच्छी कहावत है। तो आपको भी ऐसे ही काम करना है, जैसा डेटा उसी हिसाब से मेथड यूज करना है। क्लियर? तो अब देखो, आपने देखा कि मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस सेम है सब में, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। अगर एक एक का डिफरेंस है, गैप सेम है, तो सबसे जो बड़ी भिन्न होगी वही होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। 17 ज़्यादा है तो सबसे बड़ी भिन्न 17/18 होगी, यही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न की बात करें, अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा यानी 7/8 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते या घटते क्रम की बात करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। बढ़ते क्रम में देखो ये फ्रैक्शन, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है। तो बड़ा सिंपल सा था, यानी तरीका देखा हमने कि जब भी डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या बनाएंगे, डिफरेंस सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूँ तो हम ये कहेंगे कि भाई, जैसे मैं आपसे ऐसा कहूँ कि भाई 13/12, मैं आपसे बोलूँ कि भाई 8/7, मैं आपसे बोलूँ कि भाई 16/15, हम कहे कि 11/10, कुछ ऐसी बात करें। मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें। अब बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुनना कि आपके पास स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, देखो फ्रैक्शंस जो होते हैं आपके पास, देयर आर फ्रैक्शंस जो होते हैं, फ्रैक्शंस आपके पास कितने तरह के होते हैं,
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जी मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं हिंदी में वास्तविक भिन्न, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 5/13, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 17/8। और मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, मिक्स फ्रैक्शन इन दोनों का मिक्सर होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि 9 17/21, तो देखो ये तो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि 9/1 लिख सकते हैं 9 को, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इन दोनों का मिक्सर होता है, उसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? समझ आई बात ये? अब आपको क्या करना है कि पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क क्या है? जैसे आपको दिख रहा है सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, सबके न्यूमरेटर बड़े हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आप बड़े ध्यान से देखो कि ये सारे क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आप बात को समझो, यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी 16/15 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। जिसका न्यूमरेटर छोटा है, जब गैप सेम है तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपके पास डिफरेंस सेम है मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि भाई यानी जब सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हैं, तब की बात कर रहा हूँ। गैप सब में सेम है, वो 1 का गैप हो सकता है, 2 का गैप हो सकता है, कितने का भी। जैसे यहाँ पे 1-1 का गैप है, कल को होके 2-2 का भी गैप हो सकता है, 3-3 का भी गैप हो सकता है। गैप से हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर गैप होगा जितने का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 16/15 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा कौन सा, 8/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? बात की गहराई को आप समझ पाए? चलो जी आगे बात करते हैं। अगर आपके पास यही मिक्स होके आ जाए दोनों, आपको ये बोले कि भाई 3/7, 8/11, 13/12 और जी 4/5, आपको दिख रहा है कि देखो एक ही फ्रैक्शन क्या है, एक ही फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर है, सारे प्रॉपर है। तो इसका मतलब यही बड़ा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी, यानी आपके पास जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 13/12 होगा। क्लियर? आप सीधा कह दोगे। बात क्लियर है यहाँ पे? चलो जी और देता हूँ मैं आगे को एग्जांपल देता हूँ, बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास कुछ ऐसा हो 4/5, आपके पास कुछ ऐसा हो कि जी 11/17, आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि भाई 9/11, ये कुछ ऐसा हो कि 7/12, कुछ ऐसा हो। और आपसे बोलेगा कि जी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ या ग्रेटर फ्रैक्शन बताओ, या इन्हें असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में। तो देखो करेंगे कैसे, हमारे पास डिफरेंस लेके भी तरीका होता है करने का, हमारे पास डिफरेंस लेके भी तरीका होता है, और हम वैसे भी सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, ठीक है। तो वो डेटा के हिसाब से चलना है। कई बार हम फ्रैक्शन भी इक्वल कर लेते हैं, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो फ्रैक्शन इक्वल कर लो, हम तब भी कर सकते हैं। देखो जी ध्यान से, इसकी अगर बात करें तो जैसे हमें स्मॉलर फ्रैक्शन देखना है, तो आप किसी भी 2 फ्रैक्शन को लेके चलोगे, मतलब आप इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे। ओरली ऐसे ही हमें करनी नहीं है। 17 फोर आपके पास कितना होता है, 68। 17 फोर 68 अगर है तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 55। कौन सा छोटा है, ये छोटा है, इसको छोड़ देंगे। यानी इन दोनों में हमारे पास अभी तक कौन सा छोटा है, ये, तो इसको छोड़ देंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। इन दोनों की बात करें तो मैं कहूँगा कि भाई 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 1 to 1 आएगा। 17 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 9 आपके पास होता है 153। कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो इसको छोड़ देंगे। अभी तक ये छोटा है, तो आप देखो आपके पास क्या क्या बचा है, एक 11/17 बचा है और एक 7/12 बचा है। 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 में करते हो तो आपके पास कितना आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 132 आ जाएगा।
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास 119 आएगा। तो आपके पास सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/12। 7/12 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर। अगर आप ग्रेटर फ्रैक्शन की बात करते हो तो काम यही करना है आपको, काम वैसे ही करना है। मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा समझाने के लिए आपको। ऊपर से फ्रैक्शन लिख लेते हैं। हमने लिखा 4/5, हमने लिखा 11/17, हमने लिखा 9/11 और जी 7/12 ये लिखा है। तो हमें ग्रेटर फ्रैक्शन अगर देखना है, ग्रेटर फ्रैक्शन अगर देखना है तो अब देखो ध्यान से कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास कितना है 68, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 55। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब कंपेयर किसको करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे किसको, 4/5 और नेक्स्ट 9/11 की बात करेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि भाई 11 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आपके पास 44 आता है, 5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 45। कौन सा बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, इसकी बात ख़त्म। अब बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे 9/11 और 7/12 की। 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा आपके पास 108 और 11 7 जा 77। तो कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है। तो इसका मतलब 9/11 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। क्लियर। बड़ा छोटा आपने देख लिया। अगर इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है तो देखो सबसे छोटा तो आपके पास 7/12 है और सबसे बड़ा 9 कितना है 11 है। दो बचे भाई, 9/11 हो गया और 7/12 हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास 4/5 बच रहा है और 11/17 बच रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 68, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 55। कौन सा छोटा है, ये। तो 11/17 यहाँ पे लिखेंगे और जी ये लिखोगे फिर आप 4/5। ये ऐसे होगा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे बनाएंगे। देखो जी ध्यान से मेरी बात, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे, आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे। अगर 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से ही चेक कर लो आप देखो 17 7 जा 119, 12 की इसमें करेंगे 132, तो यही बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस सही है। 5 की 11 में करेंगे तो 55, 17 की 4 में करेंगे 68, तो देखो यही बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी सीक्वेंस सही है। 11 4 जा 44, 9 5 जा 45, तो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यही आंसर हुआ। तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे। क्लियर ना। बाकी मेथड ये भी होता है कि इनका डिफरेंस देखो, आप 1 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस देखो, 4 6 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस देखो, 2 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस देखो, 5 का। इनका एलसीएम लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर उससे देखो जिसका न्यूमरेटर बड़ा आता है वही बड़ा होगा, जिसका छोटा आता है वही छोटा होगा। ये भी तरीका है, ठीक है, आप बना सकते हो। बात समझ आई जी, क्लियर है चीज़ें। चलो भाई, फ्रैक्शंस हमें इतने ही पढ़ने थे। अगर कोई आपको नई चीज़ मिलती है तो आप कमेंट करें, बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।